तो जो सोचते हैं बस एक बार गलत किया है, कुछ नहीं होगा। उन्हें यह जानना चाहिए कि हर बुराई की शुरुआत एक बार से ही होती है, और अगर उस एक बार पर तुमने आत्मा की आवाज नहीं सुनी तो वही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। रावण विद्वान था, तपस्वी था, शिव भक्त था, लेकिन वह पहली बार जब बिना पछतावे के पाप कर बैठा तो वह सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगा और अंत में उसके पास केवल पछतावा ही बचा। पर तब बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए श्री कृष्ण की यह वाणी जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। पाप से नहीं डरता तो कोई बात नहीं, पर पछतावे से डरना शुरू कर दो, क्योंकि जहां पछतावा समाप्त होता है वहीं से विनाश आरंभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके हृदय से निकली पीड़ा मौन होती है वही सबसे ऊंची उड़ान भरती है, क्योंकि मौन आहें आकाश तक जाती हैं और वहां से न्याय उतरता है। कई बार मनुष्य सोचता है कि अगर किसी ने रोया नहीं, चिल्लाया नहीं, विरोध नहीं किया तो शायद उसे दुख भी नहीं हुआ होगा। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि इस सृष्टि में सबसे गहरा दुहक वो होता है जो आंखों में नहीं, आत्मा में बहता है। और आत्मा की वो मौन चीख जो किसी को सुनाई नहीं देती, ईश्वर तक सीधी पहुंचती है। जब किसी की आह चुपचाप आसमान को छू लेती है तो ऊपर बैठा विधाता सिर्फ देखता नहीं, वो निर्णय लेता है, और फिर वो न्याय आता है जो बिना तलवार के भी विनाश कर देता है। रामायण में दो स्त्रियां, शबरी और अहिल्या, दोनों के जीवन में पीड़ा थी, लेकिन दोनों की आह का रूप अलग था और उसी के अनुसार ईश्वर का न्याय भी। शबरी एक भीलनी थी, समाज में तिरस्कृत, अछूत समझी जाने वाली, लेकिन उसका प्रेम सच्चा था। हर दिन वह प्रभु राम के लिए बेर तोड़ती, एक एक बेर छकती कि कहीं कड़वा ना हो, और फिर वही प्रेम से भरे बेर प्रभु के चरणों में रखती। अब सोचिए, उसने झूठे बेर चढ़ाए। समाज के नियमों के अनुसार तो यह अपवित्र था, लेकिन श्री राम मुस्कुरा उठे। उन्होंने उन बेरों को स्वयं खाया, क्योंकि उसमें प्रेम था, भक्ति थी, समर्पण था। शबरी की आह नहीं थी, उसका हृदय प्रसन्न था, इसीलिए विधाता ने उसका स्वागत किया। अब आइए अहिल्या की ओर। अहिल्या एक तपस्वी, एक आर्षी पत्नी, जिसने छल का सामना किया। इंद्रदेव ने ब्रह्मा से वर प्राप्त करके उसके पति गौतम आर्षी का रूप धारण किया और अहिल्या के साथ छल किया। अब देखिए, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, देवता थे। पर पाप का आकार या पद नहीं देखा जाता। विधाता वहां भी न्याय करता है जहां हम सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा। अहिल्या ने कोई प्रतिकार नहीं किया, वो मौन रही। उसकी आत्मा चुपचाप उस धोखे का बोझ उठाती रही। लेकिन जब राजा गौतम को यह छल पता चला तो उन्होंने केवल इंद्र को नहीं, अहिल्या को भी श्राप दिया कि वह शिला बनकर शापग्रस्त जीवन बिताएगी। सोचिए, एक स्त्री जो पहले ही पीड़ा की मारी थी, अब वह एक शिला बनकर वर्षों तक मौन रह गई। न उसने किसी को दोष दिया, न कोई शोर मचाया, पर उसकी चुप्पी, उसकी आह ईश्वर तक पहुंच गई। वर्षों बाद जब श्री राम उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने अहिल्या को पुनः जीवन दिया। उन्हें फिर से चेतना मिली, सम्मान मिला। क्यों? क्योंकि न्याय देर से आया, पर आया जरूर। और जिसने छल किया था, इंद्र, उसे भी लज्जा और श्राप सहना पड़ा। यह कहानी केवल पुरानी नहीं है, यह आज की दुनिया में भी लागू होती है। जब आप किसी को दुख देते हैं और वो व्यक्ति कुछ नहीं कहता, तो यह मत समझिए कि उसने माफ कर दिया। वह मौन रह सकता है, पर उसकी आत्मा की आह आकाश को चीर कर जाती है। कई बार ऐसा होता है कि किसी के साथ हम अन्याय करते हैं और सब कुछ सामान्य लगता है, कोई विरोध नहीं करता, कोई बदला नहीं लेता। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा घटने लगता है जो समझ से बाहर होता है। कभी हमारा भाग्य बिगड़ने लगता है, कभी हमारी शांति छिन जाती है, कभी वो चीजें हमसे दूर जाने लगती हैं जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, और तब भी हम नहीं समझ पाते कि यह क्यों हो रहा है। असल में यह उस मौन आह का फल होता है जो कभी किसी ने तुम्हारी वजह से ली थी। इसलिए श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझो, क्योंकि जब आहें बोलती हैं तो स्वर्ग भी झुक जाता है और विधाता स्वयं न्याय देने उतर आता है। तो ध्यान रखो, कभी किसी ऐसे दिल को मत दुखाओ जिसके पास शब्द नहीं है,
पर जिसकी आहें ईश्वर के पास सीधा रास्ता जानती हैं। अगर आपने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ किसी अपने के लिए कुर्बान कर दी हो और वही इंसान एक दिन आपको भुला दे, तो क्या भगवान भी आपको भूल जाते हैं? यह कहानी है एक ऐसे भाई की जिसने अपनी बहन को मां बाप की तरह पाला, उसकी शादी अमीरी में करवाई और खुद बंजर खेत, सूखी रोटियां और अकेलेपन में जिंदगी काटता रहा। लेकिन जब प्रेम का जवाब तिरस्कार से दिया जाए तो क्या पाप का घड़ा नहीं भरता? क्या भगवान कभी ऐसे प्रेम को अनदेखा करते हैं? आज की कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं है, यह कहानी है उस मौन की जो एक दिन सिंह की गर्जना बन जाता है। गांव का नाम था देवरिया। उत्तर दिशा की ओर फैली हरियाली से घिरा, लेकिन बीचों बीच एक टुकड़ा ऐसा था जहां जमीन बार बार सूख जाती थी। लोग कहते थे वहां भगवान ने कठिन परीक्षा के लिए किसी आत्मा को भेजा है, और वो आत्मा थी किसान रघुनाथ। गांव के रीति रिवाज पुराने जमाने के थे, पर संस्कार आज भी जीवित थे। हर संध्या को शंखनाद होता था। मंदिर की घंटियां ठीक उस वक्त बजती जब सूरज डूबने को होता। हर घर की छत पर तुलसी का पौधा और आंगन में दीपक जलता। लेकिन रघुनाथ के घर की तुलसी जैसे खुद दुख को ओढ़े बैठी थी। उसका घर गांव की सबसे आखिरी झोपड़ी थी। मिट्टी से लिपे हुए आंगन में एक कोने में रखी थी उसकी मां की दी हुई पूजा की थाली, जिसकी पीतल अब घिसकर फीकी हो चुकी थी, पर भाव वैसा ही पवित्र था। उसी थाली में रघुनाथ हर दिन प्रभु को जल चढ़ाता। एक गगरी में कुएं से लाया गया पानी और साथ में एक टूटी हुई बाती वाली दीपक जो कभी तेज नहीं जलता था, पर बुझता भी नहीं था। रघुनाथ का घर सादा था। दीवारों पर मिट्टी की खुशबू थी और छत पर कुछ पुराने आम की लकड़ियां टिकी थीं। किनारे पर रखी थी भगवद गीता की एक पुरानी प्रति, जो उसके पिता ने उसे तब दी थी जब रघुनाथ मात्र 7 साल का था। उसने वो गीता इतने वर्षों में कितनी बार पढ़ी कोई नहीं जानता, पर हर पन्ना अब उसके जीवन की तरह थका हुआ था। उसका खेत वो खेत नहीं था, तपस्या की जमीन थी। धूप जब चिलचिलाती तो रघुनाथ अपनी कमर पर गीली पट्टी बांधकर खेत में उतरता। हाथों में फावड़ा होता, पैरों में टूटी चप्पल और आंखों में एक सपना, इस बार फसल अच्छी होगी और बहन के लिए नए कपड़े खरीदूंगा। जमीन बंजर थी। कई बार बीज बोया गया, सूख गया। कई बार फसल आई, तूफान ले गया। लेकिन रघुनाथ ने कभी अपनी धरती को दोष नहीं दिया। वो कहता, धरती भी मां होती है, कभी मौन रहती है, कभी परीक्षा लेती है, पर अंत में पालती जरूर है। गांव के लोग कहते, रघुनाथ अकेला है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। वो अकेला था, लेकिन उसका विश्वास कभी अकेला नहीं पड़ा। हर शुक्रवार को वो शिव मंदिर में जाकर बेलपत्र चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ मेरी बहन सुखी रहे, बाकी सब आपका। गांव के मंदिर का पुजारी अक्सर देखता था कि जब सब लोग आरती के बाद चले जाते, तब रघुनाथ घंटों तक एक कोने में बैठकर आंखें मूंद लेता, जैसे वो प्रार्थना नहीं साक्षात्कार कर रहा हो। ऐसे ही गांव, खेत और ईश्वर के बीच एक साधु सा जीवन था उसका, साधारण दिखने वाला लेकिन भीतर से तपस्वी। रघुनाथ जब 9 साल का था, तभी उसके माता पिता एक अचानक आई महामारी में चल बसे। ना कोई विदाई, ना कोई आखिरी अल्फाज। एक छोटी सी चिता और उसके सामने रघुनाथ हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, जैसे समय से कह रहा हो, अब मैं छोटा नहीं रहा, अब मुझे सब कुछ संभालना है। उसकी गोद में उस दिन एक बच्ची थी, बस 2 साल की, जिसे वो दुनिया से छुपाकर आंचल में रखे जा रहा